नमस्कार साथियों, इस वीडियो क्लासेस में आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अनवरत रूप से अपन ने जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के आधुनिक राजस्थान साहित्य से रिलेटेड जो भी कवित्व, व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ा है, उन सारे व्यक्तित्व और कृतित्व से रिलेटेड कवियों का MCQs के माध्यम से, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के माध्यम से अपन उसका रिवीजन कर रहे हैं। और निश्चित ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके कहीं ना कहीं परीक्षा में कारगर साबित होंगे और ये ही जो क्वेश्चन हैं जो आपको आगे चयन में लीड लेकर के आगे आपको ले जाएंगे। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो यूनिट है वह ऐसी यूनिट है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। सिर्फ ये चीज़ है कि आपको मैटर पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है और कैसे उसको याद करना है। इन सारी चीज़ों को हमने जो अपनी क्लासेस हैं इनके माध्यम से अपन पढ़ रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी पढ़ा है। और ये सारे वीडियोज़ और इनकी PDF भी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जहाँ पर आप जा करके देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की जो क्लास है वह है महत्वपूर्ण जो अर्वाचीन कवि हैं उनके MCQs, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनसे संबंधित है। प्रश्नों से के साथ साथ में ही उनके साथ में उनका और कौन कौन सा विषय है और ऐसे उस संबंधित विषय की भी बात अपन इस क्लास के माध्यम से करेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है वह रत्न प्रभा कस्य काव्यस्य टीका अस्ति। रत्न प्रभा जो है वह किस काव्य की टीका है? ऑप्शन है विरहिणी, दूसरा है पुण्यश्री चरितम, तीसरा है वह है प्रियदर्शनोत्सुक, चौथा है रामचरिताब्दी रत्नम। किसकी ये जो है वह टीका ग्रंथ है? तो इसकी रत्न प्रभा जो है वह रामचरिताब्दी रत्नम जो ग्रंथ है उसकी टीका है। और ये जो रचना है रामचरिताब्दी रत्नम जो है वह नित्यानंद शर्मा जी की रचना है। और नित्यानंद शर्मा जो हैं इनके दो महाकाव्य हैं, एक तो रामचरिताब्दी रत्नम हो गया पहला तो, और दूसरा जो है वह है पुण्यश्री चरितम। पुण्यश्री चरितम। ये जो रामचरिताब्दी रत्नम है वह चित्र काव्य की श्रेणी में आता है। चित्र काव्य की श्रेणी में आता है। जैसा कि अपन सभी जानते हैं वह यह है कि काव्य के तीन भेद होते हैं। ध्वनि काव्य जिसको उत्तम काव्य कहते हैं, मध्यम काव्य जिसको गुणीभूत व्यंग्य काव्य भी कहते हैं, तीसरा जो है वह है अधम काव्य जिसको चित्र काव्य भी कहते हैं। तो जो रामचरिताब्दी रत्नम है वह नित्यानंद शर्मा की रचना है और ये जो है वह चित्र काव्य की श्रेणी में आता है। और इस काव्य पर दो टीकाएं लिखी गई थी। एक टीका का नाम था वह था शाण और दूसरी टीका जो थी उस टीका का नाम था रत्न प्रभा। जो शाण टीका है उसके लेखक जो हैं वह हैं भगवती प्रसाद। शाण टीका है उसके लेखक हैं भगवती प्रसाद। रत्न प्रभा जो है इसके जो हैं लेखक हैं वह हैं मोहनलाल पांडे। मोहनलाल पांडे जो हैं वह रत्न प्रभा के लेखक हैं। और जो रत्न प्रभा टीका है वह रामचरिताब्दी रत्नम पे लिखी गई है। और इनकी जो रचनाएं हैं महाकाव्य वह दो हैं और दो महाकाव्यों में इन्होंने भगवान श्री राम हैं उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया है। और बात करें सर्गों की तो रामचरिताब्दी रत्नम जो है उसमें कुल सर्ग हैं वह है 14 सर्ग हैं। और पुण्यश्री चरितम जो दूसरा महाकाव्य इनका था उसमें जो सर्ग हैं वह 18 सर्ग हैं। और पुण्यश्री चरितम जो ग्रंथ है वह जैन साध्वी पुण्यश्री नाम की कोई साध्वी थी, उनके जीवन चरित्र को आधार बना करके पुण्यश्री चरितम जो है वह नित्यानंद शर्मा जो हैं उन्होंने इसकी रचना की है। इस प्रकार से ये रत्न प्रभा जो ग्रंथ है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट थे वह हमने देखे। अगला प्रश्न, विरहिणी काव्यस्य खंडः नास्ति। विरहिणी जो काव्य है उसका कौन सा खंड नहीं है? तो सबसे पहली बात करें, विरहिणी जो काव्य है वह खंड काव्य है।
कौन सा काव्य है? खंड काव्य है। और किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वह जगदीश चंद्र आचार्य की रचना है। ये जो रचना है वह जगदीश चंद्र आचार्य की रचना है। और ये जो विरहिणी रचना है वह जगदीश चंद्र आचार्य की प्रथम रचना है। ये जो है वह प्रथम रचना है और इसके 3 भाग हैं। और वह पहला है, एक तो है मृगया विहार, दूसरा है इंदिरा विलाप, तीसरा है इंदिरा देह त्याग। ये जो है वह 3 भाग है विरहिणी जो काव्य है उसके। और इसमें जो मृगया विहार है, ये मृगया विहार इसका विरहिणी का भाग नहीं है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है वह ये है कि विरहिणी जो काव्य है उसके लिए जगदीश चंद्र आचार्य जो है, जगदीश चंद्र आचार्य हैं, वह विरहिणी के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए थे। और ये जो है वह जिस प्रकार से रघुवंश जो है, रघुवंश का अष्टम सर्ग जिसको अज विलाप कहते हैं, तो उस अज विलाप की शैली में लिखा गया ये जो है वह काव्य है। और इसमें भी अज विलाप की शैली में लिखा गया ये काव्य है। और इसके रचयिता जो हैं वह जगदीश चंद्र आचार्य हैं। ये जगदीश चंद्र आचार्य की विरहिणी जो खंड काव्य था उससे संबंधित कुछ बातें अपन ने देखी। अगली बात है वह ये है कि अमर भारती काव्य दूतस्य कार्यम करोति। सबसे पहली बात अगर करें अपन तो दूत काव्य जिसको नाम देते हैं उसका नाम जो है, दूत काव्य जो है वह है मेघदूतम। और मेघदूतम के जो रचयिता हैं वह है कालिदास। मेघदूत में कालिदास ने क्या किया है, किसका वर्णन किया है? तो मेघ के द्वारा, मेघ को दूत बना करके, मेघ को दूत बना करके इन्होंने रामगिरी से अलकापुरी, रामगिरी जो थी, रामगिरी पर्वत जहां पर यक्ष निवास कर रहा था, यक्षिणी जहां अलका नगरी में निवास कर रही थी, तो मेघ के माध्यम से यक्ष ने अपना संदेश यक्षिणी को भेजा है। लेकिन अमर भारती जो काव्य है उसमें इसके लेखक जो हैं वह हैं जगदीश चंद्र आचार्य। इसके जो लेखक हैं वह जगदीश चंद्र आचार्य हैं। और जगदीश चंद्र आचार्य ने हंस के माध्यम से, दूत का कार्य इसमें जो कर रहा है वह हंस कर रहा है। और मसूरी से मद्रास, यहां पर कोई प्रियतमा जो है वह अपने प्रियतम से अलग रह रही है। और अपने प्रियतम से अलग रहने के कारण वह प्रियतमा हंस के माध्यम से मद्रास नगरी में अपना जो प्रिय, अपना कह सकते हैं कि अपना जो साथी है वह रह रहा है मद्रास, तो वहां पर वह हंस के माध्यम से अपना संदेश भेजती है। और इसका वर्णन जो है वह अमर भारती में किया गया है। और ये जो है वह जगदीश चंद्र आचार्य की रचना है। इसका मंगलाचरण भी आता है, कश्चित कांता विरह गुरुणा गेह कार्य प्रवृत्ता शापे नास्तंग गमित महिमा भोज लक्ष्मी प्रभाती। इस प्रकार से, जिस प्रकार से कालिदास ने मेघदूत में मंगलाचरण किया है, वैसा ही मंगलाचरण उससे ही मिलता जुलता मंदाक्रांता छंद में ही जगदीश चंद्र आचार्य जी ने अमर भारती जो काव्य है उस काव्य में उसका मंगलाचरण भी किया है। ये इस प्रकार से अमर भारती जो है वह इनका खंड काव्य है। और इस खंड काव्य में मेघदूत की शैली में लिखा गया खंड काव्य है। आइए अगला प्रश्न है वह है कि मकरंदिका, मकरंदिका काव्यस्य अंगिरसः अस्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मकरंदिका, क्योंकि मकरंदिका के कारण ही जो जगदीश चंद्र आचार्य थे वह बहुत प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो मकरंदिका जो है उस मकरंदिका में किसका वर्णन मिलता है? तो मकरंदिका जो ग्रंथ है उस मकरंदिका ग्रंथ में जो वर्णन मिलता है वह चित्रकेतु और मकरंदिका दो पात्र हैं, जिसमें नायक हैं नायक है चित्रकेतु और नायिका जो है वह है मकरंदिका।
नायक है चित्रकेतु, नायिका है मकरंदिका। नायक और नायिका, चित्रकेतु और मकरंदिका, इन दोनों के प्रेम प्रणय का वर्णन, इन दोनों के प्रेम प्रणय का वर्णन है वह मकरंदिका में किया गया है। ये जो रचना है वह जगदीश चंद्र आचार्य की रचना है। ये जो रचना है मकरंदिका वह जगदीश चंद्र आचार्य जी की रचना है। और दूसरी बात जो है वह ये है कि ये जो रचना है वह कादंबरी शैली में लिखी गई है। बाण भट्ट की जो कादंबरी है उस कादंबरी शैली में मकरंदिका लिखी गई है। और इसका जो प्रधान रस है वह है श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? इसका जो प्रधान रस है वह श्रृंगार रस है। इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि मकरंदिका ग्रंथ के लिए ही उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी, इस अकादमी ने इन्हें जगदीश चंद्र आचार्य जी को बाण भट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप याद रखिएगा, मकरंदिका ग्रंथ जो है उसके लिए जगदीश चंद्र आचार्य जी हैं जो उनको मकरंदिका ग्रंथ के लिए उन्हें बाण भट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार से ये जो बातें थी वह मकरंदिका ग्रंथ से रिलेटेड थी। आगे जो बात करते हैं, अगला प्रश्न है वह ये है कि यवनी नवनीतम, यवनी नवनीतम इत्यत्र यवनी पदेन किम अभिधेयम। यवनी पद से, यवनी नवनीतम, यहां पर यवनी पद से क्या मतलब है? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या अंग्रेजी? तो यवनी जो पद है, यवनी नवनीतम जो रचना है वो सबसे पहली बात करें तो ये राम दवे की रचना है। श्री राम दवे जो है इनकी रचना है। और यवनी का मतलब जो है वह है उर्दू। यवनी पद है वह उर्दू के लिए आया है। और नवनीतम जो शब्द है, नवनीतम शब्द का अर्थ होता है और वह है लालित्य। नवनीतम शब्द का अर्थ है वह है लालित्य। तो उर्दू भाषा का जो लालित्य है उसका नाम है यवनी नवनीतम। और यवनी नवनीतम जो रचना है वह मिर्जा गालिब की कविता जो है उन कविताओं का संस्कृतानुवाद है। और इसके बाद में दो और अनुदित कृतियां मिलती हैं। एक तो है अकिंचन चैत्यम, और दूसरी जो रचना मिलती है वह है ब्रह्म रसायनम। अकिंचन चैत्यम और ब्रह्म रसायनम ये दोनों रचनाएं भी अनुदित कृतियां हैं। और ये जो अनुदित कृतियां हैं वह किसकी रचनाएं हैं? तो श्री राम दवे जो हैं उनकी रचनाएं, उनकी यह अनुदित कृतियां हैं। और उसमें अकिंचन चैत्यम जो है वह टॉमस ग्रे की जो एलिजी है उसकी, इसका संस्कृतानुवाद है। ब्रह्म रसायनम है वह शाह जो रसाला अब्दुल लतीफ की जो रचना है उसका संस्कृतानुवाद है, वह ब्रह्म रसायनम है। इस प्रकार से यवनी नवनीतम, अकिंचन चैत्यम, ब्रह्म रसायनम श्री राम दवे जो हैं उनकी अनुदित कृतियां हैं। और ये जो है वह अकिंचन चैत्यम जो है वह टॉमस ग्रे के एलिजी का संस्कृतानुवाद है। ब्रह्म रसायनम अब्दुल लतीफ जो हैं उनकी शाह जो रसाला इनकी कविता रचना है उसका संस्कृतानुवाद वह ब्रह्म रसायनम है। तो ये जो बातें हुई वह श्री राम दवे से संबंधित कुछ बातें थी, वह हमने देखी। अगला प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वह ये है कि राम जन्मभूमि आंदोलन, हाल ही में राम जन्मभूमि का जो मैटर है वह अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। तो हो सकता है इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में आ जाए। तो राम जन्मभूमि से संबंधित जो है वह कौन सी रचना है? राम जन्मभूमि आंदोलन का वर्णन किस रचना में मिलता है? भृत्याभरणे,
वियोग शतके, रामचरिताब्दि रत्ने रत्नम काव्ये, साकेत संगरम काव्ये। तो ये जो है वह मिलता है, वह है साकेत संगरम जो काव्य है वहाँ मिलता है। और ये जो रचना है वह श्री राम दवे जी की रचना है। श्री राम दवे के जो श्री राम दवे जी हैं इनके महाकाव्य हैं, और इनके महाकाव्य जो हैं वह 3 महाकाव्य हैं। एक तो है प्रत्याभरणम, दूसरा है राजलक्ष्मी स्वयंवरम, राजलक्ष्मी स्वयंवरम, और तीसरा महाकाव्य है वह है साकेत संगरम। अब बात करते हैं प्रत्याभरण। तो प्रत्याभरण जो है उसमें कुल सर्ग जो हैं वह 37 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 37 सर्ग हैं। दूसरी बात करें तो वह है राजलक्ष्मी स्वयंवरम। तो राजलक्ष्मी स्वयंवरम है उसमें कुल मिलाकर के 18 सर्ग हैं। और इसके बाद जो बात करते हैं वह है साकेत संगरम, जिसमें भगवान श्री राम जो हैं उनके जन्मभूमि से संबंधित जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन को आधार बना करके इस काव्य की रचना श्री राम दवे जी ने की है। और इसमें जो है वह सर्गों की संख्या है वह है 15 सर्ग हैं। और इसमें जो प्रधान रस है वह है वीर रस प्रधान रचना है। ये वीर रस प्रधान है। और इसमें गुण की बात करें तो वह गुण ही इस रचना में है और उस गुण का नाम है ओज गुण है। ठीक है, तो ये जो कुछ बातें हैं वह श्री राम दवे के व्यक्तित्व कृतित्व से रिलेटेड है। वियोग शतकम है वह खंड काव्य की श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है रसिक बोधिनी टीकायाः आधार ग्रंथ अस्ति। रसिक बोधिनी जो टीका है उसका आधार ग्रंथ क्या है? कल्पलता, रामकथा कल्पलता, आत्मचरितम, रामलता। तो सबसे पहली बात करें रसिक बोधिनी टीका का जो आधार ग्रंथ है वह कल्पलता है। कौन सा है? कल्पलता है। और कल्पलता ग्रंथ पर ही इनके ही पुत्र रसिक बिहारी जोशी हैं, इन्होंने टीका लिखी है और उसका नाम है रसिक बोधिनी टीका। और कल्पलता की बात करें तो कल्पलता में 83 पद्यों के माध्यम से 83 पद्यों के माध्यम से जो भगवान कृष्ण की प्रियतमा जो है राधा, उन राधा जी का नख शिख वर्णन इसमें किया गया है। दूसरी बात करें कि ये किसकी रचना है तो ये जो रचना है वह श्री राम प्रताप शास्त्री जी की रचना है। इनकी एकमात्र रचना है। श्री राम प्रताप शास्त्री जो हैं इनकी ये रचना है। ठीक है, तो ये जो है वह रसिक बोधिनी टीका जो है उससे संबंधित कुछ बात हुई। और बात आगे करते हैं, वह है योग्यता पुरस्कारेण अलंकृतः रचना अस्ति। कौन सी रचना ऐसी है जो योग्यता पुरस्कार से सम्मानित है? तो योग्यता पुरस्कार से सम्मानित जो रचना है उसका नाम है वस्तुअलंकार दर्शन। वस्तुअलंकार दर्शन जो रचना है वह है ब्रह्मानंद शर्मा जी की रचना है। किसकी रचना है? ब्रह्मानंद शर्मा जी की रचना है। और ब्रह्मानंद शर्मा जो है इनकी जो काव्य शास्त्रीय कुछ रचनाएं हैं, इनकी काव्य शास्त्रीय रचनाएं हैं। और इसमें जो है पहली है अभिनव रस मीमांसा, दूसरा है वस्तुअलंकार दर्शनम, तीसरा जो है वह है रसालोचनम, एक रचना इनकी है वह है काव्य सत्यालोक, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। काव्य सत्यालोक ये भी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो ये जो है वह इनकी काव्य शास्त्रीय रचना थी। और काव्य शास्त्रीय रचनाओं में जो योग्यता पुरस्कार से सम्मानित रचना हुई है वह वस्तुअलंकार दर्शन है। और इनके कुछ खंड काव्य हैं जिसमें एक तो आता है तत्वशतकम आता है, दूसरा आता है वह आता है गंगोदय काव्यम आता है, तीसरा जो आता है वह आता है जंभेश्वर दर्शनम।
तीसरी जो इनकी रचना आती है वह आती है जंबेश्वर दर्शनम। इस प्रकार से ये ब्रह्मानंद शर्मा के कृतित्व से रिलेटेड कुछ बातें हमने देखी। चलिए अगला प्रश्न है वह है हरिनारायण शास्त्री। हरिनारायण शास्त्री महोदयस्य रचना अस्ति। देखिए प्रश्न जब भी पढ़े परीक्षा में तब एकदम तसल्ली से पढ़े, आराम से पढ़े। लास्ट में अस्ति और नास्ति का ध्यान रखना है हमें। लास्ट में अस्ति और नास्ति का ध्यान रखना है। अस्ति पूछा गया है या नास्तिक पूछा गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ बहुत से परीक्षक विद्यार्थी ऐसे होते हैं, उनमें मैंने भी जब एग्जाम दी तब मेरे साथ भी होता था, एक दो क्वेश्चन तो है या नहीं है, ये पढ़ते नहीं है और जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत होते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है, क्योंकि संस्कृत की एक एक क्वेश्चन की क्या वैल्यू है वह आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए बात करते हैं हरिनारायण शास्त्री महोदय की रचना की। तो पहला है तत्वशतकम, रसालोचनम, अंबिका सूक्तम, काव्य सत्यालोक। तो इसमें हरिनारायण शास्त्री जो है इनकी रचना कौन सी है? तो अंबिका सूक्तम जो है ये इनकी रचना है। और ये कौन से काव्य की विधा है? तो ये जो है वह खंड काव्य की विधा है। और इसके साथ में ही कुछ खंड काव्य ये भी हैं इनके, एक तो है काली पंचरत्नम, एक है शक्ति गीतांजलि, साम्राज्य सिद्धिस्तव, साम्राज्य सिद्धिस्तव। इसके बाद जो रचना है वह है सिद्धिस्तव। ये कुछ इनके महत्वपूर्ण सिद्धिस्तव। इसके बाद है वर्ण बीज प्रकाश, प्रेम सुधा। ये सारे जो हैं हरिनारायण शास्त्री महोदय जो हैं इनके खंड काव्य हैं। और बाकी जो हैं तत्वशतकम है, रसालोचनम है, काव्य सत्यालोक है, ये जो रचनाएं हैं वो अपन ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये जो रचनाएं वो किसकी रचनाएं हैं। तो आप सभी जानते हो ये सारी रचनाएं ब्रह्मानंद शर्मा जी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये जो है अंबिका सूक्तम है वह खंड काव्य है, हरिनारायण शास्त्री जो हैं इनकी रचना है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथमम माघ पुरस्कारम कह प्राप्तवान। ठीक है, सबसे पहले माघ पुरस्कार किसको मिला? उसमें एक पीछे रिमार्क लगा हुआ है, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा। सबसे पहले राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा ये जो है वह माघ पुरस्कार किसे दिया गया था? इससे ये क्वेश्चन है कि ये सबसे पहले जो है वह जगदीश चंद्र आचार्य जी को दिया गया था। 1982-83 में बात करें तो 1982-83 में जगदीश चंद्र आचार्य जी को इनकी रचना थी, उस रचना का नाम था वासुदेव चरितम। उनकी रचना का नाम था वासुदेव चरितम। और उस वासुदेव चरितम जो रचना है उस वासुदेव चरितम के लिए इन्हें 1982 और 83 के अंतर्गत इन्हें माघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके साथ में इनको विश्वेश्वरनाथ रेऊ और हरिनारायण शास्त्री इन्हें माघ पुरस्कार नहीं मिला है। एक श्री राम दवे हैं इनको मिला है, लेकिन वो जगदीश चंद्र आचार्य जो हैं उनके बाद मिला है। और इनकी जो रचना है उस रचना का नाम है भृत्याभरणम। उनकी रचना का नाम है वह है भृत्याभरणम, इनकी रचना का नाम है। और इसके बाद एक बात और जो इंपॉर्टेंट है वह यह है कि जब 1982-83 में जगदीश चंद्र आचार्य जी को माघ पुरस्कार मिला तो वो इससे पहले भी संस्कृत के बहुत से मनीषी ऐसे हैं जिनको माघ पुरस्कार मिला था, लेकिन इससे पहले जो है वह माघ पुरस्कार का वितरण जो है वह प्रदान करने वाली जो संस्था थी वह राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर है वह देती थी। ठीक है, लेकिन 1982-83 के बाद से ये जो माघ पुरस्कार है वह राजस्थान संस्कृत अकादमी जो है वह देने लगी। और उनके पास ये संस्था जब देने लगी तब सबसे पहला जो पुरस्कार है वह जगदीश चंद्र आचार्य जी को दिया गया था। 1982-83 में वासुदेव चरितम के लिए दिया गया था। और दूसरी बात करते हैं वो माघ पुरस्कार से सम्मानित और कौन थे? तो वह थे श्री राम दवे और उनकी जो रचना थी वह थी भृत्याभरणम। इस प्रकार
प्रकार से ये माघ पुरस्कार से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे और मैं कहना चाहूंगा कि माघ पुरस्कार से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आप इस माघ पुरस्कार से संबंधित जो भी फैक्ट हैं उसको और भी अच्छे से करके जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पुरस्कारेण सम्मानितः, राष्ट्रपति पुरस्कारेण सम्मानिताः कवयः के सन्ति। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि इसमें कूट वाला क्वेश्चन जो कह सकते हैं, थोड़ा सा पेपर का लेवल अगर हाई आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना परीक्षा में बनती है। तो ये जो क्वेश्चन है वह ये है कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित हुए हैं। तो एक तो पहला विकल्प है नवल किशोर कांकर, श्री राम दवे, गिरिधर शर्मा नवरत्न, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। तो सबसे पहली बात करें, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जो हैं इनको सबसे पहला 1958 में प्रथम राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रथम राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया और ये जो देने वाले थे वह भारत के राष्ट्रपति, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्होंने यह दिया था। और इसके बाद जो है 1984-85 की बात करें, 1984-85 की बात करें तो ये 1984-85 में नवल किशोर कांकर जो थे इनको भी राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था। और ये दो जो हैं इन्हें राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है। तो नवल किशोर कांकर और गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, अ और द विकल्प नंबर 2 जो है वह सही है। नवल किशोर कांकर और गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जो हैं इनको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है वह देखते हैं, माघ पुरस्कार से सम्मानित जो थे उनकी बात हो गई, राष्ट्रपति सम्मान से जो सम्मानित हैं उनकी बात हो गई। अब बात करते हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मानेन सम्मानिताः रचना अस्ति। कौन सी रचना ऐसी है जो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो है वह साहित्य सम्मान से सम्मानित हुई थी। तो ऐसी जो रचना है उसका नाम है पद्मिनी। पद्मिनी जो रचना है वह मोहनलाल पांडे की रचना है। किसकी रचना है? मोहनलाल पांडे की रचना है। और कौन सी विधा का ग्रंथ है? तो ये उपन्यास है। कैसा ग्रंथ है? उपन्यास है। और उपन्यास मोहनलाल पांडे की रचना पद्मिनी जो उपन्यास विधा की है, इसके लिए इन्हें भट्ट मथुरानाथ शास्त्री साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। वासुदेव चरितम जो कि जगदीश चंद्र आचार्य जी की रचना है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। वस्तु अलंकार दर्शन जो कि योग्यता पुरस्कार से सम्मानित रचना है। ये सारी बातें हुई। भट्ट मथुरानाथ जी जो है वह मंजूनाथ उपनाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? मंजूनाथ उपनाम से जाने जाते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छी नवीन विधा का प्रारंभ किया। वो ये था कि उर्दू भाषा, उर्दू की जो गज़ल आदि जो हैं उन या हिंदी की सवैया आदि जो ब्रज भाषा के सवैया आदि जो हैं, इन सारी विधाओं को संस्कृत में इनका प्रयोग किया। और उर्दू की जो गज़ल हैं उन गज़लों का इन्होंने बेहर छंद के माध्यम से, इंपॉर्टेंट है ये बात, बेहर छंद के माध्यम से उर्दू गज़ल गीत हैं उनका संस्कृत में रूपांतरण किया। और उसका जो छंद था उस छंद का नाम है बेहर। ठीक है। और यही मथुरानाथ शास्त्री जो हैं वह वैभवत्रयी ग्रंथ के रचयिता भी हैं। और इनकी एक अपूर्ण रचना है उसका नाम है भारत वैभवम। ठीक है। चलिए ये सारी बातें अपन ने पिछली क्लास में कर ली हैं, इसलिए ज़्यादा इस बात को अपन ज़्यादा नहीं खींचेंगे। अगला प्रश्न है, असमीचीनस्य कथनस्य चयनम कुरुतः। ऐसे कथन का चयन करो जो कि असमीचीन है, बात गलत है। पहला है प्रबंध पारिजातः मधुसूदन ओझा महोदयस्य रचना अस्ति। वेदांत पंचकम विश्वेश्वरनाथ रेवु महोदयेन संपादितं। सत्यमेव जयते नाटकम अस्ति। मुम्बापुरी वर्णनम नवल किशोर कांकरस्य रचना अस्ति।
तो सबसे पहली बात करें तो 3 रचनाएं पारिजात वाली हैं। एक तो है प्रमेय पारिजात, तीन ये कंफ्यूज करती हैं, दूसरी है प्रयोग पारिजात, दूसरी रचना का नाम है प्रयोग पारिजात, तीसरी जो रचना है वह है प्रबंध पारिजात। तो ये जो प्रबंध पारिजात है वह मथुरानाथ शास्त्री की रचना है। किसकी रचना है? मथुरानाथ शास्त्री हैं, उनकी रचना है। प्रमेय पारिजात की बात करें तो ये जो रचना है वह गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की रचना है। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की रचना है। प्रयोग पारिजात जो है वह मधुसूदन ओझा साहब की रचना है। प्रयोग पारिजात जो है वह किसकी रचना है? मधुसूदन ओझा साहब की रचना है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। पारिजात से संबंधित 3 रचनाएं हैं, एक तो है प्रबंध पारिजात, प्रमेय पारिजात और प्रयोग पारिजात। दूसरी बात करते हैं वेदांत पंचकम जो है वह महाराजा जसवंत सिंह थे, उनकी 5 रचनाएं थी। उन 5 रचनाओं का संपादन विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने वेदांत पंचकम नाम से किया था। ये बात जो है वह सही है। सत्यमेव जयते जो है वह नाटक है और इसके जो रचयिता हैं वह जगदीश चंद्राचार्य हैं। ये कथन भी सही है। तीसरी है वह है मुंबापुरी वर्णनम, नवल किशोर कांकरस्य रचना अस्ति। वास्तव में ये भी सही है क्योंकि इनके 2 खंड काव्य थे। एक तो है मुंबापुरी वर्णनम, दूसरा जो है वह है उस काव्य का नाम है द्विजदशा प्रकाशन। ये इनके द्वारा लिखित दूसरा खंड काव्य था। तो इसका जो सही आंसर है, जो कि गलत कथन है, वह ये है कि प्रबंध पारिजात मधुसूदन ओझा साहब की रचना है। इनकी रचना नहीं है अपितु मथुरानाथ शास्त्री की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है। एक ही प्रश्न में लगभग 4 क्वेश्चन समाहित हो गए हैं और वास्तव में ये कहीं ना कहीं आपके परीक्षा में काम आएंगे ही आएंगे। हिंदी साहित्य से मिल्टन इति उपनामना क्या कह गायते। हिंदी साहित्य का मिल्टन वह किसको कहा जाता है? तो गिरिधर शर्मा नवरत्न जो है इनको हिंदी भाषा का मिल्टन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संस्कृत के साथ ही साथ में हिंदी भाषा के साहित्य के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए इनको हिंदी साहित्य का मिल्टन कहा जाता है। साथ में ही ये अनुवादक के रूप में भी प्रसिद्ध थे, क्योंकि इन्होंने विभिन्न अलग अलग भाषाओं की जो रचनाएं थी उनका रूपांतरण जो है वह संस्कृत भाषा में किया है, जो कि एक बहुत ही क्लिष्ट काम था, फिर भी इन्होंने करके दिखाया है। तो ये सारे जो फैक्ट हैं वह गिरिधर शर्मा नवरत्न के हैं और इनको हिंदी साहित्य का मिल्टन है वह कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है वह है प्रेयसी गीति जो है वह प्रेयसी गीति वर्तते। जो प्रेयसी गीति है वह क्या है? उपन्यास है, खंड काव्य है, कथा है या फिर जो है वह कव्वाली है। ये क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि जो प्रेयसी गीति है वह कव्वाली रचना है। क्या है? कव्वाली रचना है और इसके रचयिता जो हैं वह है हरिनारायण शास्त्री। इसके जो रचयिता हैं वह हरिनारायण शास्त्री हैं और हरिनारायण शास्त्री ने एक हिंदी भाषा का पर भी रचना लिखी है और उसका नाम है होलिका हास। उस रचना का नाम है होलिका हास। ये प्रेयसी गीति बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कव्वाली विधा की रचना है और इसमें वर्णन जो है वह विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो है सरस्वती माता, उस सरस्वती माता का नखशिख वर्णन की इसमें किया गया है। ये हमें पता होना चाहिए। कल्पलता करके एक रचना अपन ने पढ़ी थी जो राम प्रताप शास्त्री जी की रचना है, उसमें जो स्तुत्य पात्र था वह राधा थी, जिनकी 83 पद्यों के माध्यम से स्तुति की गई है। प्रेयसी गीति कव्वाली विधा की रचना है, हरिनारायण शास्त्री इसके रचयिता हैं और इसमें जो है सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो सरस्वती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। चलिए आगे प्रश्न है, उस आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि गिरिधर व्यास शास्त्री
कृष्ण भक्ति आधारित काव्य रचना अस्ति। गिरधर व्यास जो है इनकी कौन सी रचना ऐसी है जो कि कृष्ण भक्ति पर आधारित थी? श्री कृष्णचरितम, श्री कृष्ण विलास, गोविंद वैभवम और अगली रचना है वासुदेव चरितम। तो देखिए गोविंद वैभवम आप सभी जानते हो वैभवत्रयी में आती है, जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम और गोविंद वैभवम। और इस वैभवत्रयी के रचयिता जो हैं वह है मथुरानाथ शास्त्री। कौन है? इसके जो रचयिता हैं वह मथुरानाथ शास्त्री हैं। वासुदेव चरितम जैसे कि आप जानते हो ये जो रचना है वह जगदीश चंद्र आचार्य जी की रचना है। जगदीश चंद्र आचार्य जी की रचना है। वासुदेव चरितम जो है वह माघ पुरस्कार से सम्मानित रचना भी है। और इसके बाद बात करते हैं तो वह है कृष्ण चरितम। जो कृष्ण चरितम है वह भगवान कृष्ण की आराधना पर आधारित है और इसके जो रचयिता हैं वह हैं पंडित गिरिधर व्यास शास्त्री जो हैं वह इसके रचयिता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न, वह है वियोग शतकम। वियोग शतकम इति खंड काव्यस्य रचयिता अस्ति वर्तते। कौन है जो वियोग शतकम जो खंड काव्य है उसके रचयिता हैं? सबसे पहली बात करें तो ये जो है वियोग शतकम वह कालिदास की मेघदूत शैली पर लिखा गया मंदाक्रांता छंद में है और इसमें जो पद्यों की संख्या है वह 111 पद्य है। इसमें जो है आसूलाल संचेती, बहुत ही इंपॉर्टेंट पात्र है ये आसूलाल संचेती। आसूलाल संचेती जो है उनका अपनी प्रियतमा जो थी, अपनी पत्नी जो थी उससे वियोग हो जाता है और उस वियोग का उनका वियोग होने के बाद उनकी जो भावनाएं हैं उन्होंने वियोग शतकम के माध्यम से व्यक्त की है। और इसके जो रचयिता हैं वियोग शतकम के और वह है इसके जो और जो खंड काव्य हैं उस खंड काव्य की बात करें तो कलिभूकेतवम, काल कौतुकम, परिखा युद्धम, ये सारी जो रचनाएं हैं वह और इनके खंड काव्य में आती हैं। और ये जो रचनाएं हैं वह श्री राम दवे जी की रचनाएं हैं और राम दवे जो हैं उनकी भृत्याभरणम जो रचना है वह माघ पुरस्कार से सम्मानित रचना भी है। ठीक है, ये बात जो हुई वह हुई वियोग शतकम से रिलेटेड। इसका आंसर होगा वह होगा श्री राम दवे महोदय। अगला प्रश्न है पंडित हरिद्विज व्यासस्य काव्यम अस्ति। कौन सा काव्य ऐसा है जो हरिद्विज व्यास का है? तो उसमें है नृसिंह माया शतकम, द्रव्य स्तोत्रम, लीलावती, पुराण समीक्षा। तो इसमें अपन सभी जानते हैं नृसिंह माया शतकम जो है वह हरिद्विज व्यास की रचना है और हरिद्विज व्यास की जो रचनाएं हैं वह मुख्य रूप से भक्ति प्रधान है, भक्ति कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। नृसिंह माया शतकम और एक है गोपाल गीता। ये दो रचनाएं इनकी हैं। इसके साथ में ही एक वीर रस प्रधान इनकी रचना है दुर्ग प्रशस्ति जिसका नाम है। इसके साथ में ही इनके बहुत सारे स्तोत्र काव्य हैं जो अष्टक शैली में लिखे गए हैं। गणेशाष्टकम है, रामकृष्णाष्टकम है, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो हरिहराष्टकम है। वो सारी जो हैं हरिद्विज व्यास के द्वारा लिखे गए खंड काव्य हैं। तो हरिद्विज व्यास की जो रचना है वह है नृसिंह माया शतकम और ये भगवान नरसिंह की स्तुति की गई है और इसका जो छंद है उस छंद का नाम है मंदाक्रांता। उस छंद का नाम है मंदाक्रांता। ये हरिद्विज व्यास जो हैं उनके कृतित्व से रिलेटेड कुछ बात हुई। अगली बात करते हैं वह है ब्रह्मानंद शर्मा मतानुसारम काव्यस्य आत्मा अस्ति। ब्रह्मानंद शर्मा जो हैं इन्होंने एक रचना की है उसका नाम है इंपॉर्टेंट रचना है और उसका नाम है काव्य सत्यालोक। काव्य सत्यालोक है वह ब्रह्मानंद शर्मा जी की रचना है और इसमें जो है इन्होंने काव्य की जो आत्मा है, जो काव्यात्मा है वह सत्य को बताया है।
क्या बताया है, सत्य को बताया है। और इन्होंने जो एक परिभाषा भी दी है, शब्दार्थवर्ती सत्यस्य सुंदरम प्रतिपादनम काव्यस्य लक्षणम ज्ञेयम्। काव्यस्य लक्षणम ज्ञेयम्। ये जो बात है वह काव्य सत्यालोक जो ब्रह्मानंद शर्मा की रचना है उसमें काव्य की परिभाषा दी गई है, वह परिभाषा है। और इसका जो रचना, इसकी जो उसका आंसर होगा वह जो काव्य की आत्मा है वह सत्य को माना गया है। न ध्वनि अलंकार रस किसी को भी इन्होंने, ब्रह्मानंद शर्मा जो हैं इन्होंने किसी को भी आत्मा नहीं मान करके सत्य को ही काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। ये इस प्रकार से आज की क्लास में हमने आधुनिक अर्वाचीन जो कवि हैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से रिलेटेड कुछ फैक्ट, कुछ प्रश्न और प्रश्नों के साथ में ही कुछ व्याख्यात्मक हल को अपन ने आज देखा। अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस और नए मैटर के साथ में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपनी जो तैयारी है उसको अनवरत रूप से जारी रखें और इसी तरह से आप डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए और अपने अध्ययन को अनवरत रखिए। धन्यवाद।